कोई भी बंधनों का काम नहीं होता, विभीषण का, तीक्षण का, किसी का काम नहीं होता। और द्वापर में अगर कृष्ण नाम ना आता तो गोपिकाओं वालों का काम नहीं होता। ये तो इतिहास तुम रोज ही पढ़ते हो, न सुनाने वाला समझता है न सुनने वाले समझते, दोनों बंदे बहने। किसी को तो देखकर गोस्वामी महाराज ने कहना पड़ा कि अंधा गुरु हो बहरा चेला तो होए नरक में ठेली में। अंधा गुरु का मतलब जिसकी दिवात्मा की दिव्य आंख, तीसरा नेत्र खुला नहीं है तो उसने कुछ देखा नहीं। टमाक नहीं खुली तो आपने नहीं देखा, न ब्रह्मा को देखा, न विष्णु को देखा, न शंकर को देखा, न रामकृष्ण को देखा, और न ही आपने देवी देवता देखे। तो ये तो काम तुम्हारा अभी नहीं हुआ, लेकिन तुम अभी नहीं विचार कर रहे हो कि भाई अगर इनका नाम है तो इनका काम हुआ होगा तभी तो नाम रखा गया। तो आखिरकार उनका काम क्या है और फिर उनका नाम क्या। इतनी जानकारी अगर मिल जाती तो आपकी शंका चली और असली जो सत्य है वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता कि नहीं किया, नहीं आपने किया। संतों ने तो पूरा राज खोला है, हर युग की बात बताई, हर युग का भगवान बताया, हर युग की साधना बताई, लेकिन तुमने काम, तुम सारे युगों की साधना लपेटे घूम रहे हो और ताकत है नहीं है कि कोई काम करने की। न वो शरीर है, न शरीर की उम्र है, न मन की ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है, न आपका खान पान शुद्ध साफ, न कर्मी अच्छे। तो फिर तुम्हारा काम कैसे? तुमको अपने काम की जानकारी लेनी चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के कमजोर जीव, क्योंकि कलयुग में शरीर की उम्र 100 वर्ष, वो भी किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 चला गया। अब कितना बचा आपके? ये कभी बैठ के सोचते हो कि समय तो धीरे धीरे जा रहा, और जाते हुए समझ के समय को तुम नहीं देख पा रहे हो। ये समय हमारा किन कर्मों में जा रहा है, इतना भी तो विचार आप नहीं कर पाए हो अभी तक, क्योंकि समय तो रोज जा रहा। आजकल 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 ये करते 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 तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम ये न उसका जाना समझ पाओगे, और वो गया तो किस कारण गया ये भी नहीं समझ पाओगे, और उसके जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन का लाभ मिल जाए वो भी आपने नहीं सोचा। तो अभी सोचा क्या आपने? इस पर विचार करो। जब कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रह गई और 60-70 ऐसे बेकार चली गई, अब कितना बचा? संतों ने फिर भी आप पर दया की। चलो कोई बात नहीं, अज्ञानता में, भूल भ्रम में, स्वार्थ लोभ लालच में चलो जिंदगी चली गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि गई सो गई और रही वो संभालो न ये भी जाने वाली। जो चली गई उसका चिंतन खत्म करो, वापस नहीं आएगी तुम्हारे सोचने से। इसलिए जो समय बचा है अरे उसमें ही कुछ कर लो। न ये भी जा रही आजकल, कहते कहते बचेगा आपके पास कुछ नहीं, और फिर ये परमात्मा मनो शरीर आपको देगा नहीं। क्यों? आपने जब दिया तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो दोबारा थोड़ी देगा। वो तो इसीलिए आपको दिया था कि जाओ किसी संत महात्मा की तलाश करके अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता पूछ लेना। उसने तो पूछा नहीं किसी, और न किसी ने आपको बताया, तो जीवन तो आपका बेकार चला गया। तो कह रहा फिर आपको दूंगा। अगर तुमने मानव शरीर पाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं किया तो मैं दोबारा नहीं दूंगा। फिर पता नहीं कितने हजार वर्ष युग निकल जाए, मिले मिले न मिले, उस महापुरुष की दया हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो समय बचा है उसी में अपना काम करना शुरू कर दो। कि जो तुमने किया उससे तो कुछ मिला नहीं, तो जरा ये करके देखे जो महापुरुष बताते।
इसलिए आपका भला हो जाए। और वो तो सब जानते हैं कि कलयुग का युग कितना कमजोर गंदा है, तो उसी अनुसार आपको साधन बताते हैं कि चलो सरल से सरल। अब तुम क्या करते हो, उनकी बात तो सुनते नहीं, और पिछले युग का किताबें सुन के पढ़ के तुम वो साधना करने लगे जो जिनकी उम्र 1,00,000 वर्ष की थी शरीर की, 10,000 वर्ष की, 1,000 वर्ष की, उनकी साधना तुम करोगे, कर पाओ? तुम्हारे पास समय नहीं, मन में ताकत नहीं, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग। अरे तुमको अपने कलयुग की साधना पूछनी चाहिए कि हम सब गंदे कमजोर पापी जीव हैं, हमारे लिए क्या है, कौन सा साधना? ये तो आपने पूछा नहीं है, लेकिन संत पूछने के चक्कर में नहीं बैठे, तुम पूछो तब पता है। अरे तुम जानते नहीं तो पूछोगे? प्रश्न भी जानकार करता है, तुम्हारे पास जानकारी तो है नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे? तो उन्होंने खुद आपको बताया, ऐ कलयुग के जीवो, अगर कलयुग का लाभ चाहते हो तो कहा तो मैं बताऊं, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग जब तक हमन यज्ञ पूजा पाठ कुछ नहीं, और इसका करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उस करने के काबिल नहीं हो। तुम्हारे मन में इतनी गंदगी है, पापों की, खान पान की, गंदे कर्मों की, लिहाजा वो क्रिया तुम नहीं कर सकते हो, ना उसको तुमको लाभ मिलेगा। तुम संतों की बात नहीं मानते, रामचरितमानस की बात नहीं मानते, जिसको रोज पढ़ते हो उसी में लिखा कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना। कलयुग में योग दान पूजा पाठ कुछ नहीं, क्योंकि तुम गंदे हो। गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होगी। तुम्हारा तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, तुम्हारा खान पान गंदा, देखना सुनना उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा। लिहाजा तुमसे उन युगों की साधना नहीं हो सकती। अगर करोगे जिद हट से तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो क्यों आपने नहीं मानी उनकी बात? क्यों रामचरितमानस की बात आप नहीं मानते हो? गोस्वामी महाराज ने और भी कहा, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल एक साधन है, मन क्रम वचन गुरु पर पूजा। मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के वचनों का पालन करना ही गुरु की पूजा है। इतना सरल बता के कहा, वो तो आपने किया नहीं, और पिछले युगों के झंझटों में पड़ गया तो लुट गए, समय श्रम पूंजी सब तुम्हारी खत्म हो गई, और बदले में मिला कुछ। तो एक एक वचन को ध्यान में रखो, जो महापुरुषों ने बताया है पहले उसको सुनो, सोचो समझो विचारो और करो, फिर तुमको उसका लाभ मिल जाएगा। वो तो लाभ पाने की बात है, लाभ लेने की बात नहीं करते कि हमको कोई दान दक्षिणा तो हमें रुपया बस धोती रोटी लंगोटी दो, नहीं। ये कुछ ये अपने पास रखो, तुम अपना काम बनाओ, हमारे बनाने चक्कर में मत रहो कि रोटी कपड़ा दान दक्षिणा देंगे इनका बन जाएगा, तो तुम्हारा कब बनेगा? और ये देने से तुम्हारा वो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिक कर्मों की कोई अदला बदली है नहीं, उसमें अदला बदली नहीं है। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी करें। इसलिए मैं बहुत कम समय लेता हूँ, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आप जो भी सुनोगे अभी भूल जाओगे, तो उसी तरह से समय लिया जाता है और उसी तरह के वचन तुम्हारे कान तक पहुंचाए जाते हैं जो तुम कर सको, जिसकी शक्ति सामर्थ्य करने की तुम्हारे पास हो। अब वो तमाम तरह के, जैसे जो कर सकते वो करो, और नहीं कर सकते जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग करो। भी तो कर्म उन्हीं के प्रति है, ये भी वही कर्म। जैसे जो मिट्टी सेवा कर रहे हैं तुम इनकी सेवा करो, तो मिट्टी सेवा का लाभ तुमको मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। कहीं जो सेवा कर रहे हो तुम्हारा शरीर नहीं साथ दे रहा, तो तुम इनकी सेवा करो, तो जो ये सेवा करेंगे उस सेवा से तुमको भी लाभ मिल जाएगा। ये तो घर बैठे लाभ लेने का तरीका है, लेकिन जब
ये समय आता तो कंजूसी आ जाती।